कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है और एक गलत फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने पहले अपनी माँ को खोया, फिर अपना रिश्ता खोया, फिर अपना करियर खोया और आखिर में खुद को भी खो कर रख दिया। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के मंथानी इलाके में रहने वाला महेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसने मेहनत करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया और साल 2021 में उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। इस नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात सुनीता नाम की एक लड़की से हुई जो कि उसी कंपनी में काम करती थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम से जुड़ी बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती से ये अब प्यार में बदल गया। महेश को जब ये महसूस हुआ कि वे सुनीता के बिना रह नहीं सकता, तो उसने अपने परिवार से इस रिश्ते के बारे में बात की। सुनीता ने भी यहाँ पे अपने घर वालों को सब कुछ बताया। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे और एक ही पेशे में थे। साल 2022 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल किसी सपने की तरह चल रही थी। इसी दौरान महेश को कनाडा में नौकरी का ऑफर मिला जो उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था। उसने ये खुशखबरी सुनीता को दी और वादा किया कि वो जल्द ही उसे भी अपने पास बुला लेगा। महेश कनाडा चला गया और वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार सुनीता को भी कनाडा में नौकरी मिल गई और वे अपने पति के पास पहुंच गई। साल 2023 में दोनों एक साथ विदेश में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी आने लगे। दोनों की नौकरियां अलग अलग थी, काम का दबाव ज्यादा था और मिलने का समय कम होता जा रहा था। इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर अब बहस होने लगी जो धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कभी कभी ये झगड़ा हिंसक रूप भी ले लेता था। सुनीता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी और उसे लगने लगा था कि वो इस रिश्ते में अब खुश नहीं है। आखिरकार साल 2024 में उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने महेश को छोड़ने और भारत वापस आने का निर्णय लिया। भारत आने के बाद उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। एक रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। महेश कनाडा में अकेले रह गया और सुनीता भारत में अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करने लगी। इसी दौरान सुनीता की मुलाकात हैदराबाद के रहने वाले श्रीनाथ नाम के एक इंजीनियर से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती भी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सुनीता ने अपने अतीत के बारे में श्रीनाथ को सब कुछ बता दिया और श्रीनाथ ने उसे उसके अतीत के साथ उसे स्वीकार भी कर लिया। दोनों ने शादी कर ली और हैदराबाद में साथ में रहने लगे। इस बार सुनीता की जिंदगी फिर से पटरी पे आती नजर आ रही थी, लेकिन उधर महेश की जिंदगी में सब कुछ बिखरता जा रहा था। तभी एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वो घबरा जाता है और तुरंत भारत आने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाता उसे एक खबर मिलती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर महेश पूरी तरीके से टूट जाता है। वो भारत आता है, अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और कुछ दिन अपने परिवार के साथ भी बिताता है। लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और बड़ा झटका लगता है जब वो वापस कनाडा जाने की तैयारी करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है और उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये था कि वो अब भारत से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर महेश पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे उसकी पत्नी सुनीता ही जिम्मेदार है। एक तरफ उसने अपनी माँ को खो दिया था, दूसरी तरफ उसका करियर भी खत्म हो गया था। वे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अब परेशान रहने लगा था। समय बीतता गया, लेकिन महेश का गुस्सा और दर्द कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता गया। फिर दिसंबर 2025 में उसने फैसला किया कि वे अपने एक्स पत्नी से मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुनीता कहाँ रह रही है। उसने सोशल मीडिया के जरिए उसे ढूंढना शुरू किया और करीब 2 महीने की तलाश के बाद आखिरकार उसे उसका पता मिल जाता है। उसे पता चलता है कि सुनीता अब हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में अपने नए पति के साथ रह रही है। महेश को जब ये पता चला तो उसके अंदर दबा हुआ जो गुस्सा था वो अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने लगा। उसने बिना देर किए हैदराबाद जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद उसने उसी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया ताकि वो सुनीता की हर गतिविधि पर नजर रख सके। लगभग 15 दिनों तक वो लगातार उसकी रेकी करता रहा। वो ये देखता कि उसका नया पति कब घर से बाहर जाता है, कब वापस आता है और कब सुनीता घर में अकेली होती है।
इस दौरान उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बदला। अब फरवरी 2026 का महीना था। कई दिनों तक सही मौके का इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे वो दिन मिल गया जब सुनीता घर में अकेली थी। 18 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11:46 का टाइम हो रहा था। महेश एक बैग लेकर उसके फ्लैट के बाहर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला और सामने महेश को देखा तो वो एक पल के लिए सुन्न हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका एक्स पति अचानक उसके सामने खड़ा है। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन महेश ने उसे रोक लिया और कहा कि वो सिर्फ कुछ मिनट ही बात करके वापस चला जाएगा। शुरुआत में सुनीता ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसकी जिंदगी अब अलग है, वो खुश है और वो किसी भी हालत में अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन महेश बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। आखिरकार कुछ देर की बहस के बाद सुनीता ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित होगा। घर के अंदर आते ही महेश ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपनी तकलीफें सुनीता के सामने रखनी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उसकी माँ की मौत के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई, कैसे उसका करियर खत्म हो गया और कैसे वो अब कहीं का नहीं रहा। तभी सुनीता ने उसे बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है और वो अब अपनी नई जिंदगी में खुश है, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहती है। जैसे ही महेश ने ये बात सुनी, उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने सुनीता पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई, उसकी नौकरी गई और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान सुनीता ने खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि बाहर के लोग उसकी मदद के लिए आ सके। बाहर आसपास के लोग उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन महेश पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने बैग से बड़े बड़े चाकू, एक ड्रिल मशीन और पेट्रोल की बोतल निकाली। फिर सुनीता को डराने की कोशिश की और कहा कि अगर उसने ज्यादा शोर मचाया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन सुनीता ने यहाँ पे हार नहीं मानी और वो लगातार चिल्लाती रही। बाहर खड़े लोगों ने उसे हिम्मत दी और पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में अंधा हो चुका महेश अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और उसने चाकू उठाया और सुनीता पर हमला कर दिया। एक के बाद एक वो जोरदार रूप से हमला करता गया और कुछ ही पलों में सुनीता गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसके बाद भी महेश यहाँ पे रुकता नहीं है। उसने पास में रखा एक भारी गमला उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पे मार दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया था। एक जिंदगी और उसके साथ एक अजिन्मी जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी बीच पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो महेश बाथरूम में छिपा हुआ था। उसने पुलिस को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सुनीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब महेश से पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी पछतावे के पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसने ये सब बदले की भावना में किया, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे उसकी पत्नी ही जिम्मेदार थी। ये वो स्वीकार करता है कि उसने कई दिनों तक इसकी योजना बनाई थी और सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस घटना ने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक तरफ सुनीता, जिसने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की थी, उसकी मौत हो गई। उसके गर्भ में पल रहा 4 महीने का बच्चा भी इस दुनिया को देखने से पहले ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ श्रीनाथ, जिसने उसे अपने अतीत के साथ अपनाया था, उसकी जिंदगी भी पूरी तरह बिखर गई। और आखिर में महेश, जिसने अपने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया, वो भी अब सलाखों के पीछे है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि ये एक चेतावनी है। गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना इंसान को उस अंधेरे में ले जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। अगर समय रहते फैसला समझदारी से लिया जाए, अगर किसी रिश्ते को खत्म करते वक्त उसी वक्त करवाहट को खत्म कर दिया जाए, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती है, क्योंकि एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।